गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिया था। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, एंड एस एंड पी को कैसे याद रखना है वो भी हमने सीखा था। बराबर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग उसकी एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक सभी एटम्स की, बराबर, जिसके अंदर हम लोग एटॉमिक रेडियस देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? एटॉमिक रेडियस। एक्चुअली हमने एटम का शेप स्फेरिकल डिसाइड किया हुआ है। ओके, तो अगर कोई भी स्फीयर लेते हैं, ओके, सर्कल लिया है हमने, बराबर, तो अगर उसका हमें रेडियस मेजर करना है तो उसके सेंटर से कोई भी साइड हम लोग चले जाएं जहाँ पे बाउंड्री आ जाएगी तो वो डिस्टेंस होगा, उसको हम क्या बोलते थे? रेडियस बोलते थे, बराबर। बट एटम ले रहे हैं तो एटम के अंदर जो हमने ऑर्बिटल डिसाइड्स की है वो तो की है साई स्क्वायर की वैल्यू के ऊपर। दैट मीन्स साई स्क्वायर तो क्या है? प्रोबेबिलिटी दिखाता है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की। तो हमें शार्प बाउंड्री नहीं मिलती है कि एटम डज नॉट हैव शार्प बाउंड्री। सो डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी प्रिसाइज। वो एक्चुअल हम लोग प्रिसाइसली उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे स्फीयर में, सर्कल में शार्प बाउंड्री होती है, वैसे एटम के अंदर शार्प बाउंड्री नहीं होती है। तो क्या करेंगे? मेजर तो करना है हमें। तो कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए एक सिंपल मेथड बनाया गया कि जब भी कोई एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, बराबर, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं एंड उसका हाफ वैल्यू लेंगे तो उसको हम एज ए कंसिडर करेंगे कोवैलेंट रेडियस। क्या कंसिडर करेंगे? कोवैलेंट रेडियस। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग क्लोरीन ले रहे हैं Cl2, बराबर, कि जिसके अंदर क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से दूसरे क्लोरीन के साथ अटैच्ड है, मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया है तो आगे जो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो गया होगा, बराबर। तो उसकी वजह से क्या होगा कि दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, बराबर, उनके बीच का डिस्टेंस आ रहा है 198 पिकोमीटर, बराबर। तो हाफ ऑफ द वैल्यू इज टेकन एज कोवैलेंट रेडियस। तो क्या कर देंगे? इसका हाफ कर देंगे। तो 99 पिकोमीटर इज अ कोवैलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन। कोवैलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन, बराबर। कि एक्चुअली क्या हुआ होगा हम लोग देखते हैं कि सपोज ये न्यूक्लियस है एंड ये आउटर सेल है, बराबर, ऐसा मान लेते हैं। ये दूसरा आउटर सेल होगा, बराबर, दूसरे क्लोरीन का। जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है तब ओवरलैपिंग होगा, बराबर। क्या होगा? ओवरलैपिंग होगा। तो ये जो बीच का डिस्टेंस होगा, बराबर, ये हमने मेजर किया 198 पिकोमीटर, बराबर। तो उसका हाफ कर देंगे तो एक्चुअली हमें एटम का रेडियस मतलब मिल जाएगा, हाफ कर देंगे तो 99 पिकोमीटर क्या आया? एटम का रेडियस आ जाएगा। ये एक क्लोरीन है, ये दूसरा क्लोरीन है, बराबर। तो ये तो होता है जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं उसके लिए। तो जनरली कौन से होते हैं? वो नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या करेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन लिया है, हाइड्रोजन का मेजर कर सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बट अगर मेटल्स है तो क्या करेंगे? मेटल्स है
तो मेटल्स के अंदर क्या होता है, एक्चुअली क्रिस्टल्स होते हैं मेटल के, क्रिस्टल लेटाइस। तो इसमें भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन अ मेटालिक क्रिस्टल, इट इज़ नोन एज मेटालिक रेडियस। क्या बोला जाता है, मेटालिक रेडियस, बराबर। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉपर के लिए ले रहे हैं तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है 256 पिकोमीटर, बराबर। उसका हाफ ले लेंगे, जैसे यहाँ पे लिया है तो 128 क्या हो जाएगा, वो उसके लिए मेटालिक रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटालिक रेडियस। ओके, एंड फाइनली कि कोवेलेंट रेडियस एंड मेटालिक रेडियस, उसको हमने एटॉमिक रेडियस टर्म बोल दिया, बराबर। एक्चुअली कोवेलेंट रेडियस है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं नॉन मेटल्स के लिए है, मेटल्स के लिए मेटालिक रेडियस, एंड दोनों को हमने ऐसा बोल दिया कि क्या है, सिंप्लिसिटी के लिए एटॉमिक रेडियस है। ओके, ये तो एक जनरल बात हो गई एटम के लिए। बट अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका आ रहा है जो है पीरियोडिक टेबल में, कि एटॉमिक रेडियस कब इंक्रीज होगी, कब डिक्रीज होगी, क्यों इंक्रीज हो रही है, क्यों डिक्रीज हो रही है, वो हमें पढ़ना है, बराबर। तो सबसे पहले हीटिंग यहाँ पे डाल लेते हैं कि इन पीरियोडिक टेबल इन पीरियोडिक टेबल। चलो, तो हम लोग फर्स्ट उसके अंदर लेने जा रहे हैं इन पीरियड। हम लोग ग्रुप के हिसाब से एंड पीरियड के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले इन पीरियड, और वो भी हम लोग कहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, बराबर। पीरियड में अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, हर एक पीरियड में 7 पीरियड है टोटल। ओके, चलो, तो उसके लिए एग्जाम्पल समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि n = 2 ले लेते हैं। n = 2, तो n = 2 में कौन सा आ जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ओके, 18th ग्रुप को हम लोग नहीं गिलेंगे, वो एक्सेप्शनल केस रहेगा हर बार, कि जो भी हम लोग लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट लेंगे, अप टू डाउन लेंगे, डाउन टू अप लेंगे, तो वो हम लोग 18th ग्रुप के लिए नहीं गिनेंगे। ओके, 17th ग्रुप के लिए ही होगा। तो अगर इन सब के लिए हम लोग आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, सेकंड ऑर्बिटल में होगा, तो हमें लिखना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2s2 होगा, 2s1 होगा यहाँ पे लिथियम के लिए, यहाँ पे बेरिलियम के लिए 2s2 होगा, बोरॉन के लिए 2s2 2p1 होगा। चलो, कार्बन के लिए 2s2 2p4 होगा, नाइट्रोजन के लिए 2s2 इसके लिए 2p2 होगा, इसके लिए 2p3 होगा। ऑक्सीजन के लिए 2s2 2p4, आउटर सेल में लिख रहा हूँ सिर्फ, एंड फ्लोरीन के लिए 2s2 2p5 होगा। ओके, चलो, तो अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाता हूँ तो ये फर्स्ट ऑर्बिट होगा, चलो यहाँ पे बोल देते हैं सेकंड ऑर्बिट है। ओके, तो ये n = 1 है,
n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 1 में सिर्फ 1s ऑर्बिटल है, n इज इक्वल टू 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2s ऑर्बिटल होगा एंड 2p ऑर्बिटल होगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फिल हो सकते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे है, 2s में 2 मैक्सिमम हो सकते हैं, 2p में 6 हो सकते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। चलो, तो लिथियम के लिए बात कर रहे हैं, तो n इज इक्वल टू क्या है, 2 है। बेरिलियम के लिए n इज इक्वल टू 2 है लास्ट। बोरॉन के लिए भी 2 है, कार्बन के लिए भी 2 है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के लिए सबके लिए 2 है। दैट मीन्स अगर हम लोग पीरियड में पर्टिकुलर पीरियड ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, 4th पीरियड, 5th पीरियड, तो उसके लिए जो आउटर सेल है वो चेंज नहीं होगी। ये सबसे पहले पता चलना चाहिए कि आउटर सेल चेंज होगा नहीं। ओके, इन अ पीरियड आउटर सेल इज नॉट चेंज्ड, बट number of electron as well as the effective nuclear charge of nucleus is increases। बराबर, यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं कि in a period outer cell is not changed, is not changed, but as we go left to right, number of electron and number of electron in outer cell and number of proton in nucleus increases। बराबर, तो प्रोटॉन जो न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रोटॉन है, बराबर, तो उसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन उसका चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में तो क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, और वही होता है। ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट, इसकी वजह से क्या होता है वो देखते हैं हम लोग कि फाइनली attraction towards the outer cell electron increases। क्या होगा कि आप खुद ही समझ सकते हो कि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, आउटर सेल चेंज नहीं हो रहा है, बट वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे एंड न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। सपोज ऐसा मान लेते हैं कि चलो डिस्टेंस सेम रखेंगे, ये ब्लू वाला है जो न्यूक्लियस है एंड जो रेड वाला है वो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है। कुछ अट्रैक्शन है और कुछ डिस्टेंस सेम है। चलो फिर क्या होता है, उसी सेम डिस्टेंस पे पहले तो प्रोटॉन को हमने इंक्रीज कर दिया, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन की नंबर भी इंक्रीज हुई, इलेक्ट्रॉन के नंबर भी इंक्रीज हुई। तो क्या होगा, डिस्टेंस तो पहले सेम था
बट एट्रैक्शन इंक्रीज हो गया तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। एट्रैक्शन ज़्यादा होने से डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। डिस्टेंस कम हुआ न्यूक्लियस एंड आउटर सेल का, दैट मीन्स एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुई। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुए तो क्या होगा, इसकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, बराबर। तो आपको ये याद रखना है कि पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बराबर। ये लाइन याद रखना। इसके ऊपर से MCQ पूछ सकते हैं, SQ भी पूछ सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है इन अ पीरियड। इफ वी गो लेफ्ट टू राइट सेम पीरियड के अंदर तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा, बराबर। वो हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया। चलो, तो पीरियड के लिए ये बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसके लिए, तो इन अ ग्रुप। इन अ ग्रुप हम लोग अप टू डाउन जाएंगे, बराबर। अप टू डाउन जाएंगे। ग्रुप में क्या करेंगे हम लोग, अप से डाउन जाएंगे, बराबर। तो क्या होता है वो देख लेते हैं, बराबर। चलो, तो बेसिकली समझने के लिए हम लोग फर्स्ट ग्रुप ले लेते हैं, जिसके अंदर लिथियम था, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। जो अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे N = 2 है, आउटर सेल इसके लिए 2 है, सोडियम के लिए आउटर सेल 3 है, पोटेशियम के लिए आउटर सेल 4 है, रुबिडियम के लिए 5 है, सीजियम के लिए 6 है एंड फ्रांसियम के लिए आउटर सेल 7 है। तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि अगर हम लोग ये न्यूक्लियस ले रहे हैं, ये N = 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो अगर देखा जाए तो लिथियम यहाँ पे होगा सेकंड पे, सोडियम यहाँ पे होगा, पोटेशियम, रुबिडियम यहाँ पे, सीजियम होगा एंड यहाँ पे फ्रांसियम होगा। तो पता ही चल गया कि डिस्टेंस तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स अप टू डाउन जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एज वी गो अप टू डाउन the outer cell, the number of outer cell increases, number of outer cell increases and finally इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा।
एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। तो इन अ ग्रुप अप टू डाउन जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, बराबर। ये समझ में आ जाना चाहिए। तो आज हमने यहाँ पे दो चीज़ें सीखी है कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो फिर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। अब इसका उल्टा बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, डाउन टू अप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। कॉमन सेंस है ये तो, बराबर। तो पीरियोडिक टेबल के लिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको समझना कि एटॉमिक रेडियस पीरियड में एंड टेबल में किस तरीके से होता है। ओके, चलो एटॉमिक रेडियस हमने समझ लिया है, तो उसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक है वो हम लोग देख लेते हैं, जो है आयोनिक रेडियस। क्या देखने वाले हैं, आयोनिक रेडियस। चलो, तो नेक्स्ट हमारे टॉपिक का नाम है आयोनिक रेडियस। तो आयंस कितने टाइप के हो सकते हैं, तो दो टाइप के, बहुत ही सिंपल, कैटायन और एनायन, बराबर। तो सिंपल डेफिनेशन बना लेते हैं कि रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ cation and gain of an electron leads to anion, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, बराबर। कि अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो क्या बनेगा, कैटायन बनेगा, बराबर। एंड इफ इलेक्ट्रॉन गेन होता है, गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनायन नेगेटिवली चार्ज होता है, बराबर। तो यहाँ पे दिखा देते हैं कि कंपैरिजन करना है। तो अगर हम लोग ले रहे हैं, सबसे पहले तो दिखा देते हैं कि सपोज x आपका एलिमेंट है, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, बराबर, प्लस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बता देता हूँ, रिमूव कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, बराबर। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो +1 आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो +2 आ जाएगा, बराबर। एंड सेम वे अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, -1 आ जाएगा, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा आपका कैटायन एंड ये एनायन। ओके, ऑलवेज रिमेंबर रेडियस की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, तो फिर कैटायन की रेडियस एंड उसके पेरेंट एलिमेंट बोल देते हैं कि पेरेंट एटम, कि जिससे वो कैटायन बना है, बराबर। तो पेरेंट एटम की रेडियस ज़्यादा होगी कैटायन से। कैसे, वो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं।
बराबर। एंड अगर हम लोग एनायन ले रहे हैं, एंड पेरेंट एटम, तो फिर एनायन की रेडियस ज़्यादा होगी पेरेंट एटम से। ओके, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं दोनों को। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं सोडियम का, बराबर। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Na+1 बना रहा है, बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो सोडियम के अंदर पहले 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। चलो Na+ में क्या हो गए, 11 प्रोटॉन हो गए बट 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो, तो क्या था, अट्रैक्शन था दोनों के बीच में कि सोडियम जो न्यूट्रल एटम है उसके अंदर एक साइड 11 प्रोटॉन थे, दूसरी साइड 11 क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। तो कुछ अट्रैक्शन था। बट ऐसा करते हैं कि प्रोटॉन को इतना ही रहने देते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक निकाल देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक रस्सी लिया है, दोनों साइड सेम नंबर ऑफ पीपल और जिनकी स्ट्रेंथ भी सेम है, कोई चेंज नहीं है, दोनों साइड की स्ट्रेंथ सेम है, हर एक पर्सन की स्ट्रेंथ सेम है, और एक साइड 11 पर्सन रस्सी को खींच रहे हैं, दूसरी साइड 11 पर्सन रस्सी को खींच रहे हैं, तो स्ट्रेंथ सेम है, तो एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा। बट क्या करते हैं कि कोई एक साइड, कोई एक पर्सन को निकाल देते हैं, एक को कम कर दिया, सभी की स्ट्रेंथ सेम थी, अब एक को कम कर दिया, तो जिस साइड नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा होंगे वो क्या करेंगे, ज़्यादा अपनी ओर खींचेंगे, बराबर। तो यहाँ पे भी वो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि 11 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आसानी से खींच पाएंगे, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो फिर रेडियस भी क्या होगा, पेरेंट एटम का ज़्यादा होगा। यहाँ पे बोल सकते हैं कि Na है +1, उससे सोडियम का रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेम एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा कि अगर क्लोरीन ले रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो वो क्या बनाएगा, क्लोरीन -1 बनाएगा। ओके, तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो फिर 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 17 प्रोटॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वही चीज़ जो आपको यहाँ पे समझाया वो यहाँ पे होगा। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो वो ज़्यादा दूर जाएगा, तो एटॉमिक रेडियस मतलब रेडियस क्या होगा, एनायन का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि Cl-1 है, उसकी रेडियस Cl से ज़्यादा होगी, रेडियस क्या होगी, Cl से ज़्यादा होगी, बराबर। तो ये बेसिक जो चीज़ है आपको यही समझनी है कि रेडियस एंड कैटायन और एनायन के अंदर क्या होता है, बराबर। बेसिकली दूसरा एक हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ले रहे हैं, यहाँ पे भी एक चीज़ हो सकता है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, तो याद करो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या था, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग चैप्टर नंबर 2 उसके एक्सरसाइज के अंदर ये वर्ड आ चुका है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे, बराबर। तो उसके लिए आपको 2 रूल याद रखने हैं कि एज न्यूक्लियर चार्ज increases
रेडियस डिक्रीजेस, एंड इसका उल्टा हो जाएगा एज न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, तो उसकी रेडियस इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, चलो हम लोग ले रहे हैं Mg+2 Na+1 F-1 O-2। चलो तो अगर देखते हैं Mg+2, Mg का एटॉमिक नंबर 12 है, +2 दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज है, तो 10 इलेक्ट्रॉन। सेम वे ऑक्सीजन में भी यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है, दैट मीन्स दिस ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस रेडियस डिक्रीजेस, बराबर। चलो यहाँ पे प्रोटॉन भी लिख ही देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखना है, तो यहाँ पे 12 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन है एंड 8 प्रोटॉन है, बराबर। जैसे यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस रेडियस डिक्रीजेस, एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस रेडियस इंक्रीजेस, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे एंड 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा कि 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे कंपेयर टू दिस 3। ओके, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो रेडियस क्या होगा इनका? सबसे कम होगा। तो सबसे कम रेडियस किसका होगा? Mg+2 का। और यहाँ पे लिखा भी है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस तो रेडियस डिक्रीजेस, उसके बाद Na+, उसके बाद F-1 एंड लास्ट आएगा O-2। ओके, तो ये जो रूल है आपको याद रखना है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस तो रेडियस डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस रेडियस इंक्रीजेस। यहाँ के लिए कि कैटायन एंड पेरेंट एटम ले रहे हैं तो कैटायन से पेरेंट एटम उसका रेडियस कम होगा एंड एनायन का रेडियस क्या होगा? पेरेंट एटम से ज़्यादा होगा, बराबर। तो ये आयोनिक रेडियस टॉपिक भी ख़त्म हुआ। तो एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस, जो रेडियस वाला टॉपिक था हमारा, ख़त्म हुआ। ओके, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, राइट टू लेफ़्ट या अप टू डाउन, क्योंकि यहाँ पे तो क्या होगा पर्टिकुलरली पूछते हैं। तो आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट टाइम हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉपिक देखेंगे।